तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक सच्ची सी कहानी को लेकर। यह कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सहजनवा की है। गांव का नाम है वाहिल पार, जहां अंगद और नेहा दोनों के प्यार के किस्से कैसे मातम में बदल जाते हैं, उसी की कहानी आज की इस वीडियो में है मेरे दोस्तों। क्यों एक पति अपने पत्नी का हत्या करके गला रेत करके थाने पहुंच जाता है पुलिस के पास कि मैंने उसका हत्या कर दिया, मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूं। चलिए मेरे दोस्तों, आज की इस नई कहानी को हम शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है, जो अंगद है रहने वाला है वाहिल पार का, जो गोरखपुर सहजनवा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। और नेहा नाम की लड़की जो अंगद के घर के ठीक सामने रहती है। अंगद जब बचपन से ही था तभी से वो नेहा को दिल ही दिल बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत ज्यादा पसंद करता था। कहीं ना कहीं उसकी इच्छा थी कि नेहा से वो शादी कर ले और घर बसाए। धीरे धीरे करके वो नेहा के इतने करीब आता गया, इतने करीब आता गया कि नेहा ना चाहते हुए भी ना नहीं बोल पाई, अंगद के प्यार में पागल हो गई। अब धीरे धीरे दोनों के फोन कॉल्स पे बात करना, दोनों का मिलना जुलना सब कुछ शुरू हो गया। अब ना तो नेहा के घर वालों को पसंद था अंगद, और ना तो अंगद के घर वालों को पसंद थी नेहा। अब दोनों तो बड़े असमंजस में फंस गए। कभी कभी दोनों प्लान करने लगे, चलो गांव छोड़कर भाग चलते हैं। लेकिन फिर नेहा सोचती थी, नहीं, मेरे पिताजी के ऊपर क्या गुजरेगी, मेरे माताजी के ऊपर क्या गुजरेगा, भागकर शादी नहीं करेंगे, एक बार हम अपने परिवार वालों से बात कर लेते हैं। अंगद भी कहता है, ठीक कह रही हो, मान सम्मान पे इज्जत पे बात आ जाएगी, मैं भी अपने घर पे बोल देता हूँ। दोनों ये बातें करते हैं, उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पे बात करते हैं। अंगद अपने माता पिता को बैठाता है और कहता है कि माताजी पिताजी जो घर के अपने सामने है नेहा, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और इधर नेहा भी अपने माता पिता भाइयों से यही बात का जिक्र कर रही थी कि भाई साहब या माता पिता जी, मैं जो अपने घर के सामने अंगद है उससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, उसी से शादी रचाना चाहती हूँ। अब दोनों के परिवार वाले जब इस बात को सुनते हैं इतने नाखुश हो जाते हैं कि बस समझ लो इन लोगों की कद और जिंदगी थोड़ी बड़ी होने की वजह से हाथ नहीं उठाते, नहीं तो इन लोगों को मारना पीटना भी शुरू कर देते। नाराजगी दोनों के परिवार वालों में इतनी ज्यादा बढ़ गई। अब अंगद और नेहा 3 दिन के बाद फिर मिलते हैं। अब नेहा पूछती है अंगद से, तुम्हारे घर वालों ने कुछ कहा? अंगद कहता, नहीं, कुछ बोले ही नहीं, बस बोले ये सब चीजें दिमाग में भी मत लाना, ऐसा हो ही नहीं सकता। इधर नेहा भी कहती है, मेरे भी परिवार वाले कुछ नहीं बोले, उल्टा इतना नाराज हो गए कि बस समझ लो मारे हैं नहीं, मुझे बहुत कुछ सुना दिए मुझे। अंगद कहता, फिर क्या होगा, तुम्हें लगता है हम दोनों एक दूसरे के बिना रह पाएंगे? नेहा कहती है, सवाल ही नहीं उठता, मैं तो नहीं जी पाऊंगी। अंगद भी कहता है, मैं भी नहीं जी पाऊंगा। अब दोनों इतना जबरदस्त प्लान किए, दोनों भागकर घर से जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। मंदिर में शादी करने के बाद ये लोग वहां से तुरंत निकल जाते हैं बेंगलुरु के लिए, जो कि कर्नाटका का स्टेट पड़ता है। बेंगलुरु में जाके कुछ दिन तक रहते हैं। अब इधर परिवार वाले मजबूर थे, क्या करें भाई, परिवार वालों में तो कुछ दिन तक घर पे तनातनी चली, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ माहौल ठीक हो गया। अब अंगद के परिवार वालों ने कहा, बेटा ऐसा है, कहाँ इतना दिन तक बाहर रह के लेके रहोगे, चले आओ घर पे, जो होगा देखा जाएगा। इधर नेहा के भी माता पिता कहने लगे कि बेटा जो हो गया सो हो गया, घर से मत भागो, अब चले आओ घर पे, आराम से यहीं पे रहो, जो होगा देखा जाएगा। दोनों के अंदर एक उत्साह जगी। फिर दोनों ने सोचा, नहीं, घर पे नहीं चलेंगे, चूंकि दोनों का घर आमने सामने है तो थोड़ा गांव में अच्छा नहीं लगेगा। अंगद क्या करता है, बेंगलुरु से आता है, बेंगलुरु में ठेकेदारी का काम करता है, ठीक ठाक पैसा कमा लेता था। आता है सहजनवा में और एक जगह पड़ता है इंडस्ट्रियल एरिया, उस जगह पे एक फ्लैट लेता है, मतलब भाड़े का रूम लेता है, वहां पर अपने पत्नी नेहा को शिफ्ट कर देता है। शिफ्ट करने के बाद 15-20 दिन तक वहां पे रहता है। नेहा की जॉब एक एजेंसी में लगवा देता है, जो कि महीने का 10-12 हजार रुपया कमा लेती है। और नेहा से बोलता है कि आराम से बिजी भी रहोगी, कोई दिक्कत भी नहीं रहेगा, बोर भी नहीं होगी, और आराम से 10-12 हजार निकल भी जाएगा, उससे तुम अपना पर्सनल जीवन चला लोगी। अब ये बातें कहकर अंगद फिर चला जाता है कर्नाटका यानी कि बेंगलुरु में। वहां ठेके पट्टी का काम चलता है, ठीक ठाक पैसा इसने कमा लिया। अब ये कुछ जमीन वगैरह खरीदने के चक्कर में वहां से घर के लिए आता है। अब जब ये घर के लिए आता है, नेहा देखकर तो बड़ी खुश हो जाती है बहुत कि मेरे पति आ गए, चलो ठीक है। अंगद बताता है नेहा से कि अब तुमको भाड़े पे रहने की जरूरत नहीं है, मैंने पैसा ठीक ठाक कमा लिया है, बैंक से कुछ लोन भी करवाऊंगा और यहाँ पे कहीं देखकर एक अच्छा सा जगह जमीन ले लेता हूँ, वहीं पे घर बनवा के तुमको शिफ्ट कर दूंगा, और फिर कुछ दिनों के बाद 4-6 साल के बाद मैं भी यहीं शिफ्ट हो जाऊंगा, कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर लूंगा। नेहा कहती है ठीक है। अब अंगद जमीन खरीदने के सिलसिले में तकरीबन 2 महीने तक घर पे रुक गया। अब 2 महीने तक जब घर पे रुक गया तो धीरे धीरे इसने देखा इसकी जो पत्नी नेहा थी, इसका रवैया बहुत अलग सलग था। अब इसको शक होने लगा धीरे धीरे कि मेरी पत्नी किसी गैर मर्द के झांसे में आ चुकी है।
अब धीरे धीरे ये पत्नी के पीछे लग गया, मोबाइल को चेक करना, चुप चुप के इसकी बातों को सुनना, फोन कॉल्स पे तरह तरह की चीजें। जब ये कन्फर्म हो चुका था कि इसकी पत्नी गैर मर्द से संबंध बना रही है, गैर मर्द के साथ रह रही है, गैर मर्द से बातचीत इसका चल रहा है, तब ये पत्नी के ऊपर इतना ज्यादा नाराज हो गया कि उसका हत्या कर डाला। और यही नहीं, हत्या करने के बाद जब इसका गला इसने काटा घर में, तो 1 घंटे तक पत्नी के पास ये बैठा रहा कि जब इसकी जान पूर्ण रूप से निकल जाएगी तब ये पुलिस के पास जाएगा। और गला काटने के बाद 1 घंटे अपने पत्नी को वहीं पर तड़फता हुआ ये देख रहा था। उसके बाद धीरे से कमरे से निकलता है और थाने पहुंचता है, जो नजदीकी थाना होता है, वहां पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मैंने अपने पत्नी का हत्या कर दिया। उसका नाम नेहा था, वो किसी गैर मर्द से फोन पे बातचीत कर रही थी और मेरे पीठ पीछे छुरा भोंक रही थी, ऐसा मुझे लगा इसलिए मैंने मार दिया। अब पुलिस इन सारी बातों को सुनती है, पुलिस बड़ी हैरान हो जाती है, भाई इंसान है कि ये जानवर है, इसने किस तरीके का कांड कर दिया। पुलिस तुरंत पहुंचती है उस जगह पे जिस जगह पे इसने हत्या की थी अपनी पत्नी को। वहां से नेहा के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। धीरे धीरे करके जब नेहा के माता पिता को इस बात की जानकारी पड़ती है, वो सब लोग भी पूरा गोल और झुंड बनाकर थाने पे पहुंचते हैं। थाने पर बातचीत होता है और नेहा के जो माता पिता भाई थे, इसके जो नेहा के चाहने वाले थे परिवार के, सारे लोग पुलिस से सिर्फ एक ही डिमांड करने लगे कि कुछ भी हो साहब, इसको फांसी होनी चाहिए, ये बहुत दरिंदा है, मुझे पहले से डाउट था, इसीलिए हम लोगों ने शादी के लिए हाँ हाँ नहीं भरा था। हम लोग बचपन से ही जानते थे ये अंगद बहुत ही सातिर किस्म है, बहुत ही बेकार किस्म का लड़का है, लेकिन मेरी बेटी प्यार के चक्कर में इसकी बातों में आ गई और आज देखो इसको जान गंवाना पड़ा। अब जो वहां के एसपी हैं नॉर्थ, जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने खुद बताया कि अंगद थाने पर आया और इसने स्वयं अपनी चीजों को कबूला है। ऐसा नहीं है, किसी को गुमराह नहीं कर रहा है, सब कुछ इसने कबूला है। जो उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी इसके खिलाफ की भी जाएगी। इसको कोर्ट चाहे फांसी दे दे, उम्र कैद दे दे, हम लोगों से मतलब नहीं। हम लोग जिस तरीके से छानबीन किए हैं, पूछताछ किए हैं, उन सारी आधार पर हम धाराएं लगा करके इसको कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट में इसको पेश किया जाता है, सुनवाइयां चल रही हैं। जाहिर सी बात है जीवन कारावास का सजा तय है अंगद कुमार को। दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे अंगद के बारे में, कमेंट जरूर करना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब करना। ये वीडियो एक अवेयरनेस की दृष्टि से मैं बनाया हूँ, किसी की पर्सनल भावनाओं को उजागर करना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मकसद से ये वीडियो नहीं बनाई गई है, बल्कि एक सीख देने के मकसद से बनाई गई है कि अगर आप अवैध में आकर ऐसी कोई भी गलती करते हो तो उसका सजा ऐसा सजा होगा जिसकी भरपाई आप चाहकर भी पूरी जीवन, पूरी जिंदगी गुजार दोगे, नहीं कर पाओगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना। मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।